Students, welcome back. In the previous class, we started off with studying about the acquired immunity, the immunity that the body receives from outside. So basically, wherein we studied first of all about the immune response, and then on we started off with T lymphocytes, right? So basically, when we talk about immune response, how do our body reacts? Our body reacts when there is some kind of antigen which is attacking our body. So we have primary response which is lower, and we have the secondary response which is quite fast. फाइन वेयर इन तो ये जो फाइटिंग करने वाली जो आर्मी होती है वो क्या होती है? तो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट. We studied about the T lymphocyte and its type. Today we shall be having about look at the B lymphocyte. So lymphocyte are nothing but the types of WBC, fine, granulocyte, wherein we are now talking about the B lymphocyte. B T lymphocyte की जैसे बात की थी थाइमस, तो वैसे ही ये जो B lymphocyte है उसका मतलब होता है ये सब दैट इज बुर्सा ऑफ फैब्रिकस. उसका मतलब क्या होता है? बी स्टैंड्स फॉर बुर्सा ऑफ फैब्रिकस. मतलब में दिस बुर्सा ऑफ फैब्रिकस वो कुछ नहीं है, वो एक ऐसा ग्लैंड होता है किस में? बर्ड्स में जहाँ ये बी सेल्स मेच्योर होते हैं. फाइन. जैसे कि टी का मतलब था यस टी जब हम बात कर रहे थे तो उसका मतलब था थाइमस. वैसे ही इसका मतलब ब्लड नहीं होता, बट इसका मतलब होता है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, जिसका क्या मतलब है? तो इट इज़ नथिंग बट द ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन दी बर्ड्स वेयर द बी सेल्स मेच्योर. जो बी सेल्स होते हैं ये बी लिम्फोसाइट वो मेच्योर होते हैं बर्ड्स में यहाँ पे. फाइन. तो इसी पे से वर्ड लिया गया है बी लिम्फोसाइट. फाइन. नाउ ये जो होता है बी लिम्फोसाइट, कोई कभी कभार बी का मतलब बोन मैरो भी निकालता है, वो नहीं होता. सो बेसिकली इट इज़ प्रोड्यूस इन द बोन मैरो. जब हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. फाइन. अब ये जो बी लिम्फोसाइट है, ये दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ ये जो बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा, उनके दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स. बी लिम्फोसाइट के ही दो टाइप होते हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर मेमोरी, डू नॉट रिमेंबर इट. दैट इज़ प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और इसके जो मेमोरी सेल्स हैं वो याद रखते हैं. फाइन. क्या हमें क्या करना है कब जब भी वही सेम एंटीजन हमें अटैक करेगा. फाइन. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की, तो आप देख सकते हो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? तो दे प्रोड्यूस द आर्मी ऑफ आवर बॉडी विच इज़ नथिंग बट द एंटीबॉडीज़. वो क्या बनाते हैं? अपनी जो फाइट करने वाली जो आर्मी है, एंटीबॉडीज़, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है. फाइन. वो कहाँ से बनती हैं? तो ये जैसे कि हमने बात की, जब हमारे बॉडी में कोई पहली बार किसी एंटीजन का एनकाउंटर होता है, तो वो पहली बार जब हमारी बॉडी उस चीज़ को पहचानेगी तो उसको अच्छे से पहचान नहीं पाएगी, वो धीरे धीरे काम करेगी. वो 10 से दैट इज़ 7 to 10 डेज लगा देगी क्या करने में? एंटीबॉडीज़ बनाने में. फाइन. बट सेकेंड एनकाउंटर होगा तो अपने बॉडी के जो लिम्फोसाइट होते हैं, उनके जो मेमोरी सेल्स होते हैं, उन्हें याद होता है कि भाई ये तो पहले आए हुए हैं. तो विद इन 2 to 3 डेज ये जो वापस जो एंटीबॉडीज़ थे वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे. तो अब हम जब एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो वो कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट. बी सेल्स हम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? बी सेल्स. तो बी सेल्स प्रोड्यूसेस दिस एंटीबॉडीज इनसाइड अवर बॉडी, द आर्मी ऑफ अवर बॉडी. अब ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडी होते हैं कितने टाइप के? तो आप देख सकते हैं दैट इज GMAD and E. That is how many types? IgG, 5 types: IgG, IgM, IgA, IgD and IgE. फाइन. अब IG जो है वो किसके लिए है? IG मतलब में ये जो है ये क्या है? तो दिस इज नथिंग, वो प्रोटीन होता है. फाइन. तो ये कौन सा प्रोटीन है? तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन. क्या है? वो ग्लोब्यूलिन है. तो देयरफॉर जो इम्यूनिटी देने वाला जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है तो उसको हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन. तो IG इसके लिए नाम रखा गया है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन. इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होता है? इम्यूनिटी देने वाला प्रोटीन. तो IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE, ये आपको याद रखना है. अब मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की है. दिस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द नीड स्टूडेंट्स. सो बेसिकली ये जो कहाँ देखे जाते हैं? IgG. सो ब्लड में,
इंटस्टिशियल फ्लूइड में, फाइन ब्लड में देखे जाते हैं आईजीजी, और सेल्स के आजू बाजू जो फ्लूइड होता है उसमें। फाइन उनकी जो चेन होती है वो जो प्रोटीन होता है उसकी जो हैवी चेन होती है, हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है हैवी चेन, क्या होता है लाइट चेन। तो उनकी जो हैवी चेन होती है वो उनको बोला जाता है गामा, तो इसकी वजह से नाम पड़ा है आईजीजी, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबिन गामा। फाइन उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, दैट इज़ दिस इज़ yes 1,46,000 and it is measured in nothing but the Dalton, so this is very light in weight. अब इनकी परसेंटेज की बात करेंगे तो ये 75 to 80% होता है अपने बॉडी के अंदर। फंक्शन देखेंगे तो येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो ग्रोइंग बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द चाइल्ड, दैट इज़ फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द वूम, द एंटीबॉडीज पासेस फ्रॉम द प्लेसेंटा, क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड कम्स टू द बेबी। जैसे कि वो जो नरिशिंग लेयर होता है प्लेसेंटा, जो बेबी और फिर मदर को क्या करता है अलग करता है, जिनसे वो उनका न्यूट्रिएंट्स जो होता है मदर की बॉडी का वो पास ऑन होके इधर आता है। वो जो प्लेसेंटा है समझ लो, वो जो प्लेसेंटा है उससे आने वाले क्या एंटीबॉडीज़ वो कौन से होते हैं, तो आईजीजी, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो उनको इम्यूनिटी मिलती है। उनका क्या काम है, तो फेगोसाइटोसिस करना, मतलब में किसी भी सेल को ख़त्म कर देना। फाइन, और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आता है। उनका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। फाइन, अब जब हम आईजीएम की बात करते हैं तो वो कहाँ पाया जाता है, इन द प्लाज्मा। फाइन, वो कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा, तो मतलब में ब्लड है और ये प्लाज्मा है, सो बेसिकली ब्लड में पाए जाने वाले कौन से हैं, आईजीजी और आईजीएम। फाइन, अब इनका जो हैवी चेन होता है उसको क्या नाम दिया गया है, तो दैट इज़ हम बोलेंगे इसको म्यू, तो आईजीएम। फाइन, क्या बोलते हैं, आईजीएम। ये भी सबसे हैवीएस्ट ये आईजीएम होता है, इनका इतना डेल्टन जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये 5 to 10% ही होता है। और yes, this is the first antibody which is generated when there is some kind of infection in your body. Fine, so that is its basic function to give awareness to the others. Fine. नाउ इसका स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप देख सकते हैं ये कॉमन जो एंटीबॉडी हैं वो तो इससे अटैच्ड ही होते हैं। नाउ IgA की बात करें तो येस दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेयर इन ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑल दोज प्लेसेस वेयर देयर इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। फाइन, तो उस जगह पे जैसे हाँ अपनी ट्रैक होती है, समझ लो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक समझ लो, फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है। फाइन, सब जगह जहाँ म्यूकस पाया जाता है वहाँ IgA मिलते हैं। फाइन, IgA इज़ ऑल्सो द वन विच पासेस फ्रॉम द मदर टू द फीटस वाया द मिल्क। वैसा बोला जाता है कि द बेबी शुड हैव द फर्स्ट येलोइश थिक मिल्क ऑफ द मदर। फाइन, द वेरी फर्स्ट मिल्क विच इमर्जेस आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज नथिंग बट टर्म टू बी एज कोलोस्ट्रम। उसको हम क्या बोलेंगे, कोलोस्ट्रम। फाइन, ये जो कोलोस्ट्रम होता है उसके अंदर क्या होता है, तो एंटीबॉडीज़ होते हैं। कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं, IgA, जिनसे वो जो बर्थ बेबी है उसको बहुत सारे एंटीबॉडीज़ मिलते हैं। इसकी वजह से द वेरी फर्स्ट मिल्क विच अराइजेज आफ्टर द डिलीवरी फ्रॉम द मदर्स मेमरी ग्लैंड इज़ वेरी असेंशियल फॉर द ग्रोइंग दैट इज़ द न्यू बॉर्न बेबी। फाइन, बिकॉज उसके अंदर होते हैं एंटीबॉडीज़ जो बेबी को नई एंटीबॉडीज़ से प्रोवाइड करते हैं। फाइन, उनको एंटीबॉडीज़ मिलती है। अब इनको अल्फा IgA मतलब में उनकी हैवी जो चेन है उनका नाम है अल्फा चेन, तो इसके लिए IgA। फाइन, इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 13% जितने होते हैं। फाइन, अब जब जो भी इनहेल करने से या हमारे बॉडी में इंजेस्ट करने से जो पैथोजन आ जाते हैं उनको मारने का काम कौन करते हैं, तो IgA। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दैट इज़ ये देखो, तो ये बेसिक एंटीबॉडी का ही स्ट्रक्चर है। फाइन, आप देख सकते हैं एंटीबॉडी का ही बेसिक स्ट्रक्चर है। अब दूसरे की बात करेंगे IgD, दैट इज़ डेल्टा। फाइन, तो IgD उसकी हैवी चेन को बोलते हैं डेल्टा।
ये IgD जो होते हैं वो ऑन बी सेल्स होते हैं। कहाँ दिखते हैं? बी सेल्स के ऊपर दिखाई देते हैं। फाइन, जैसे कि ऐसे। तो बी सेल्स के ऊपर दिखाई देने वाले सेल्स को बोलेंगे IgD। उनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1%, ये 1% से भी कम होते हैं। फाइन, और ये किस चीज़ में काम आता है? बी सेल एक्टिवेशन में। मतलब में जब जब बी सेल को एक्टिवेट करना होता है तब ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो काम आते हैं। फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन इज IgE। फाइन, दैट इज ईटा। क्या बोलेंगे? ईटा, IG ईटा, देयरफॉर IgE। अब मास्ट सेल, बेजोफिल सेल जो हैं इनके ऊपर पाए जाने वाले कौन से हैं? तो IgE। फाइन, इनका मॉलिक्यूलर वेट इट इज़ ऑल्सो लेस देन 1%। येस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो दैट इज इट इज़ रिलीज्ड ऑन एलर्जिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। तो ये याद रखना ज़रूरी है। IgG, तो दैट इज़ द वन विच इज़ पासिंग फ्रॉम द मदर टू द फीटस, तो दैट इज़ IgG। जो मिल्क में प्रेजेंट होता है वो IgA, और एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है वो है IgE। दिस इज 3 important thing that you have to remember, all of you have to remember. Fine, so this is the basic thing about the B lymphocyte. So हमने पढ़ा, yes, we understood about the primary response and the secondary response जो हमारी बॉडी देती है। तो किन की वजह से देती है भाई? कोई सेल्स तो होंगे अपने बॉडी में, हाँ, तो है T लिम्फोसाइट है अपने बॉडी में, और वैसे ही अपने सेल बॉडी में है B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट क्या करती है? इसको एक्टिवेट करती है बी सेल्स को। अब बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। कौन कौन से टाइप के एंटीबॉडीज़ बनाते हैं? तो भाई ये वाले एंटीबॉडीज़ है। फाइन, अब हम एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो वी वुड हैव अ लुक at the structure of the antibody. Fine, जब हम उसका structure देखते हैं एंटीबॉडी का तो you could find something like this. So this is basically nothing but the heavy chain that I was talking about. Fine, this is also nothing but immunoglobulin. Immunoglobulin मतलब में ऐसा प्रोटीन है जो ग्लोब्यूलिन है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन है, और उनमें ये जो प्रोटीन की चेंज होती है वो लंबी होती है, तो इसकी वजह से इनको बोला गया है हैवी चेन। इधर जो प्रोटीन बना होता है वो छोटी चेन अमाइनो एसिड से बना होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं लाइटर चेन। तो ये जो हैवी चेन है, फाइन, और ये जो लाइटर चेन है, फाइन, इन दोनों का जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है? तो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ये आप देख सकते हैं कि हर जगह पे क्या है? सल्फाइड बॉन्ड है। फाइन, क्या है? सल्फाइड बॉन्ड है। तो इस सल्फाइड बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसे इसके अंदर कितने ब्रिजेस होते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस बोलते हैं इसको। तो 16 जितने डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं जिससे पूरा एंटीबॉडी कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये क्या है? सारी अलग अलग प्रोटीन की चेन्स है, जो अमाइनो एसिड की चेन है, जो प्रोटीन बना रहे वो सारे इकट्ठा होके आ रहे हैं। फाइन, जब भी प्रोटीन बनता है तो उसको कुछ कनेक्शन सेंटर चाहिए। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विच आर 16 इन नंबर, विच आर जॉइनिंग द डिफरेंट चेन्स एंड फॉर्मिंग द एंटीबॉडी। फाइन, सो अब हम ये जो ऊपर देखेंगे, हाँ, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, तो जहाँ ये, हाँ, तो इस रीजन को बोलेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, और इस रीजन को बोलेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन। वैसे ही ये क्या है? वेरिएबल रीजन, ऊपर का वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन, और ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर का वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन। अब इनको क्यों वेरिएबल रीजन बोला जाता है? इसको दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो इनको वेरिएबल रीजन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जो ऊपर के स्ट्रक्चर होते हैं वो हर एंटीबॉडी में अलग होते हैं, जैसे कि ई में अलग होंगे, एम में अलग होंगे, समझे? तो हर एंटीबॉडी में जो ऊपर का ये वेरिएबल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसीलिए उनको नाम दिया गया है वेरिएबल। फाइन, अब ये जो पॉइंट है जहाँ से ऐसी स्ट्रक्चर बनती है उस पॉइंट को हम बोलेंगे हिंज। क्या बोलेंगे? हिंज। फाइन, नाउ बेसिकली ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग साइट। फाइन, बाइंडिंग साइट मतलब में ये ऐसी साइट है जहाँ पे एंटीजन होके बाइंड होगा। जैसे कि ये एंटीजन है और ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। फाइन, तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उस पर आके एंटीजन क्या करेगा? बाइंड करेगा। क्या करेगा? एंटीजन बाइंड करेगा। ये तो इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं होता, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, और उसके ऊपर एंटीजन फंस जाता है। फाइन, तो ऊपर का रीजन है, इसकी वजह से इनको बोलेंगे पैराटॉप, जो बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होगी। एंटीजन मतलब में कोई भी पैथोजन वगैरह XYZ, और एंटीबॉडी मतलब में अपनी आर्मी।
तो जब एंटीबॉडी इस एंटीजन को कैसे पकड़ेगी, तो उसको होल्ड करेगी, उसको पकड़ लेगी तो बाइंडिंग साइट से। फाइन, बाइंडिंग साइट ऊपर की तरफ होता है जिसकी वजह से उनका नाम है पैराटॉप, पैराटॉप भी उसे बोलते हैं। फाइन, नाउ जब एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होते हैं, समझ लो जब एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होते हैं तब जो रिएक्शन होती है, जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको बोलेंगे एग्लूटिनाइजेशन। क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन, सॉरी नॉट एग्लूटिनाइजेशन, इट इज़ एग्लूटिनेशन। फाइन, सो बेसिकली उस वर्ड को बोलेंगे एग्लूटिनेशन। जब क्या होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होते हैं उनको बोलेंगे एग्लूटिनेशन। वैसा ही एक दूसरा वर्ड है दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। क्या है दूसरा वर्ड? ऑप्सोनाइजेशन। दैट इज, ऑप्सोनाइजेशन इज नथिंग बट अटैक ऑफ प्रोटीन ऑन एंटीजन दैट हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस। फाइन, एंटीजन के ऊपर, एंटीजन जो होता है उनके ऊपर ऐसे प्रोटीन का क्या लग जाता है, ऐसे समझ लो फ्लैग जैसा लग जाता है। फाइन, तो ये जो प्रोसेस है जिसके वजह से ये सब उसके ऊपर ऐसे फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर समझ लो कि ऐसा प्रोटीन लग जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, सब पूरे बॉडी के सेल को पता चलेगा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना नहीं है, ये कुछ बाहरी का है तो इसको मार डालना है। सो दिस प्रोसेस इज टर्म टू बी एज ऑप्सोनाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्सोनाइजेशन। फाइन, सो दो वर्ड हमने सीखे, एंटी अग्लूटिनेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। अग्लूटिनेशन मतलब में जब एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग होता है दैट इज अग्लूटिनेशन। और उसके ऊपर जैसे कि ये जो एंटीजन अपने बॉडी में है उसके ऊपर कोई प्रोटीन का टैग लग जाता है जिसकी वजह से पता चलता है ये अपने बॉडी की चीज़ नहीं है भाई, इसको बाहर निकालना है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑप्सोनाइजेशन, जिसकी वजह से दूसरे सेल इसको क्या करेंगे? मार डालेंगे, तो दैट इज फेगोसाइटोसिस। अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। वेयर इन द फॉर्मूला फॉर दिस इज H2L2, 2 heavy chain, 2 light chain, both of them connected with the help of their 16 disulfide bridges. Fine, they have a binding site. अब ये जो बाइंडिंग साइट होती है सब में अलग अलग चेंज होती रहती है। फाइन, इसीलिए उस रीजन को, ये जो पूरा रीजन होता है इसके ऊपर का, वो कंटिन्यूस हर एंटीबॉडी में अलग अलग दिखता है, इसीलिए इसको बोला गया है वेरिएबल रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबॉडी। फाइन, now we in the coming class will study about the acquired immunity, that is we have studied that it is active and passive. What is it all about? We shall study in the coming class. Till then, thank you.